स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हमारी दूसरी कविता शुरू होने जा रही है जिसका शीर्षक है मीरा के पद। आज हम सबसे पहले मीरा का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जन्म दिया गया है कि मीरा का जन्म कब, जन्म स्थान कहाँ हुआ, प्रमुख रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और मृत्यु आदि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मीराबाई जो थी वो सगुण काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मानी गई है। देखिए, सगुण और निर्गुण के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। पहली कविता हमने पढ़ी थी कबीर दास जी। आज हम सगुण के बारे में आपको बताएंगे कि सगुण होता क्या है। सगुण जो भी काव्य धारा के प्रवर्तक रहे हैं, उपासक रहे हैं, भक्त रहे हैं, उनका मानना है कि ईश्वर एक है और उसका रूप भी एक है। निश्चित उसका रंग है, निश्चित उसका रूप है, निश्चित उसका आकार है और निश्चित उसका विकार है। हम उसको देख सकते हैं। ये कहना है सगुण भक्त काव्य धारा की प्रवर्तकों का। उनमें से मीराबाई भी एक है। देखिए, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे जन्म के बारे में कि मीरा का जन्म कब हुआ। मीरा का जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में। सगुण धारा, जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मीरा का जन्म हुआ था सन 1498 में। कहाँ हुआ? कुड़की गांव में हुआ, मारवाड़ रियासत में। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में माना जाता है। इसके बाद नंबर 3 बिंदु आता है प्रमुख रचनाएं। देखिए, मीराबाई की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, जिनमें से गीत गोविंद का टीका है, नरसी जीरो मायरो है, राग गीत है, राग मल्हार है, ठीक है, मीरा की पदावली है और राग गोविंद है आदि मीराबाई की रचनाएं मानी जाती है। आता है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनकी काव्य की विशेषताएं क्या रही है, भाषा कौन सी है, कौन कौन से अलंकार आएंगे और कौन सा रस है, कौन सी शब्दावली है आदि। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में करुण रस के माध्यम से अपने आराध्य इष्ट देव श्री कृष्ण की महिमा का क्या किया है, बखान। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में प्रेम की भावना, भक्ति की भावना जो थी वो बचपन से ही प्रस्फुटित उत्पन्न हो चुकी थी, बाल्यकाल से ही, और वह इतनी गूढ़ हो गई, इतनी रम गई कि उसे पता भी नहीं चला कि वह कब से अपना कांत, अपना स्वामी मानने लगी। मीराबाई की भक्ति दास्य भाव किस किस प्रकार की मानी गई है? अनेक प्रकार की मानी गई है, नाम दिए गए हैं। दास्य भाव, साख्य भाव, कांत भाव और माधुर्य भाव की मानी जाती है। उन्होंने अपने काव्य में लोकलाज क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? उन्होंने अपनी कविताओं में लोकलाज क्या होता है? समाज की उस जमाने में एक रिवाज थी, एक रीति रिवाज थी, एक परंपरा थी, एक प्रथा थी, क्योंकि उस समय पढ़ा लिखा समाज नहीं था। और कुल की मर्यादा, एक परिवार की भी एक मर्यादा हुआ करती थी कि कोई भी घर की जो बेटी है, घर की बहू है, ठीक है, कहने का मतलब है स्त्री, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था। के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक, कुछ सामाजिक बंधन थे जो समाज के द्वारा लगाए गए थे, कुछ वैचारिक बंधन थे जो घर परिवार के लोगों के द्वारा लगाए गए थे। बंधनों का जमकर मीरा ने क्या किया? विरोध किया। मीरा की भाषा मूलतः राजस्थानी है, परंतु कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द भी देखने को मिलते हैं, जिससे वह और निखर जाती है। मीरा ने कृष्ण के प्रति क्या प्रकट की है? अनन्यता। अनन्यता का मतलब होता है प्रेम, तथा अमर होने की क्या की है? बात की है। इसके बाद आता है मृत्यु, कि मीरा की मृत्यु कब हुई? मीरा की मृत्यु सन 1546 में मानी जाती है। देखिए, मीरा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि मीरा का जो बाल्यकाल है, बचपन, वो कैसा रहा कि जब मीरा 2 या 3 वर्ष की थी तो उसकी माता का अकस्मात अचानक क्या हो गया था? देहांत हो गया था। पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, तो मेड़ता में दूधा जी ने उनको वहां बुलाया और उनका पालन पोषण किया, क्योंकि इनके पिता जो थे वो रत्न सिंह नाम था, जो एक राजा थे।
यह राजकुमारी थी। वो उस समय हर समय युद्ध के लिए संघर्ष करना, युद्ध की तैयारी करना, कहने का मतलब है कि युद्ध में वो लगे रहते थे, इसलिए मीरा का पालन पोषण वो ठीक प्रकार से नहीं कर सके, तो दूधा जी ने ही इनका पालन पोषण किया। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, मीरा के मन में, मीरा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो और बढ़ता चला गया। कहने का मतलब है उनकी भक्ति और निखरती चली गई और रंग लाती चली गई। जैसे ही मीरा विवाह योग्य हुई तो इनके पिता ने इनकी शादी करनी सोची, इनका विवाह करना सोचा कि वही अब मीरा का विवाह करना चाहिए। तो इनका विवाह हुआ था मारवाड़ रियासत के एक राजकुंवर थे जिनका नाम है भोजराज। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन वैवाहिक जीवन भी इन्होंने ज्यादा खुशहाल नहीं जिया। विवाह के 2 या 3 वर्ष बाद ही, कहने का मतलब है कि विवाह के 2 या 3 वर्ष बाद ही जो ये मीराबाई थी, इनके जो पति थे भोजराज, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद मीरा ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, क्योंकि घर में जो और लोग थे, सास थी, ननद थी, ससुर थे, वो अनेक प्रकार की इनको क्या दिया करते थे, यातनाएं दिया करते थे, एक बंधन में बांधा करते थे। मीरा ने सब कुछ छोड़कर साधुओं के संग, मीरा सब कुछ छोड़कर साधुओं के साथ बैठने लग गई, उठने लग गई, जीवन जीने लग गई और देशाटन घूम घूम कर जीवन यापन करने लगी। और मृत्यु के समय वह द्वारिका चली गई और द्वारिका में कृष्ण का मंदिर था। कृष्ण के मंदिर के सामने ही वह बैठकर आराधना करने लगी। और अंत कहा जाता है कि अंत समय वह उसी स्थान पर उसने क्या छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया। थैंक क्लास।